बीजेपी के कैप्टन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं आपके साथ अर्चना कौशल और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं अमरिंदर सिंह और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं और पंजाब के लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण खबर भी होगी, क्योंकि पंजाब के माने जाने चेहरा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें, आज बीजेपी में विलय होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात का दौर काफी लंबे समय से चलता आ रहा है और आज इस मुलाकात के क्या मायने थे उसको लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी और इस पर मोहर लगेगी कि अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी का जो तालमेल देखने को मिल रहा था, अब वो राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह आज वो बीजेपी में शामिल होंगे। उनकी पार्टी का भी बीजेपी में विलय होगा। तो ये लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं और सबसे बड़ी बात, आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पंजाब के सियासी गलियारों में भी जो है हलचल देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि पंजाब की सियासत इस वक्त डगमगाई हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे ही सत्ता में आई उसके बाद से सवालों के घेरे में रखी है। फिर चाहे विपक्ष की बात हो या जनता की ओर से उठाए जा रखे सवाल हो। अब देखना ये होगा कि इस बीच जो है कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अमरिंदर सिंह, उनका बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा। क्योंकि आपको बता दें, बीजेपी लगातार पंजाब में जो है कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी सियासी जमीन खोजने के लिए पहले से प्रयास करती रही है। पंजाब में जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से जब भी चुनाव हुए हैं तो बीजेपी 2-3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तो सबसे बड़ी बात यह कि अब ये फैसला कितना बेनिफिशियल होगा बीजेपी के लिए, ये भी देखना होगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और सीधा मेरे सहयोगी रवि चंदेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं रवि का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं राज से समझना चाहूंगी पंजाब की सियासत। राज, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले इस खबर के सामने आने के बाद क्या इसके मायने हैं वो आपसे समझेंगे राज। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का वो सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे। उसके बाद चुनावों से ठीक पहले पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया गया अमरिंदर सिंह की तरफ से और अब आज शाम 4:30 बजे का वक्त तय है जब अमरिंदर सिंह बीजेपी के हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली मुख्यालय में जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होगा और उनके साथ साथ 6 पूर्व विधायक भी इस दौरान बीजेपी में शामिल होते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोतों से लेकर उनके परिवार के कई लोग आज बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि परनीत कौर जो उनकी धर्मपत्नी है, सांसद वो हैं, वो बीजेपी में अभी शामिल नहीं होंगी, वो कांग्रेस में ही है। और शायद इसके लिए आप टेक्निकल ग्लिच समझ सकते हैं कि सांसद है, कांग्रेस से सांसद है, तो ऐसे में वो अभी बीजेपी में शामिल नहीं होंगी। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये भी देखने को मिल सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर थोड़ी बात कर लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए ये कोई नई बात नहीं कि उन्होंने पार्टी बनाई हो या फिर उसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला लिया हो। हम देख चुके हैं कि इससे पहले भी वो पार्टी बना चुके हैं। इससे पहले वो अकाली दल में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, अपनी पार्टी भी बनाई और अब उनकी तरफ से लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था, पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया गया था और अब वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक अलग छवि उनकी जाने जाते हैं, राजशाही परिवार से आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं होल्ड पंजाब पर जरूर है। लेकिन अगर आप मौजूदा पॉलिटिक्स की बात करेंगे पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी शिखर पर नजर आती है। 92 विधायकों के साथ उन्होंने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया था और सत्ता पर काबिज हुए थे, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो मौजूदा परसेप्शन वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बदलती हुई आम आदमी पार्टी के लिए, और ऐसे में बीजेपी कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाती है आने वाले वक्त में, ये बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन सवाल ये कि 75 साल का जो फॉर्मूला बीजेपी में रहता है उस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह खरे नहीं उतरते, यानी जब टिकट की बात होगी तो क्या उन्हें मिल पाएगा, वो यहां से मुमकिन नहीं लगता। जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी और बीजेपी का एक
क्राइटेरिया रहता है, लेकिन जो उनका परिवार है वो बीजेपी में किस तरीके से स्ट्रेंथन खुद को समझता है और आगे चलकर कितना बड़ा किरदार अदा कर पाता है बीजेपी के लिए पंजाब में, ये बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन सवाल ये भी और बहुत सी हलचलें ऐसी भी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है अलग अंदाज में, उसे आप समझ सकते हैं पार्टी के भीतर भी हो सकता है, गवर्नर के तौर पर भी हो सकता है, बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जिसे लेकर निश्चित तौर पर जो आज मुलाकात हुई उसमें भी बात हुई होगी, इससे पहले भी मुलाकात हुई उसमें भी बात हुई होगी, लेकिन 4:30 बजे का वक्त जो तय किया गया है जब अमरिंदर सिंह बीजेपी के हो जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए राज, जिस तरह से बात ये भी की जा रही थी कि 75 साल का जो फॉर्मूला है बीजेपी का, उसमें कैप्टन अमरिंदर फिट नहीं बैठते, लेकिन कहीं ना कहीं इसी के साथ अभी उनकी पत्नी के कांग्रेस में रहने की ही बात हो रही है, लेकिन उनकी बेटी का भी इसमें जिक्र हो रहा है, जयेंद्र कौर का। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो कैप्टन अमरिंदर है उनका वो मुख्य चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि ये भी चर्चाएं हो रही हैं राज? बिल्कुल, देखिए समझना होगा कि जब पंजाब लोक कांग्रेस ने अपने आप को खड़ा किया, उसके बाद जब बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा हुआ तो ये यही शख्स थे जिन्होंने पूरा का पूरा तामझाम संभाला था, और कहीं ना कहीं जयेंद्र पूरे तरीके से दिख रहे हैं कि उनके वारिस आगे के लिए हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके की विरासत देकर जाएंगे अमरिंदर सिंह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं वो भी और कांग्रेस उनसे भी। अब ऐसे में अपनी वो पंजाब लोग कांग्रेस बनाते हैं, उसका कुछ आधार बहुत ज़्यादा था नहीं, इसलिए चुनावों में भी कुछ नतीजे ज़्यादा आए नहीं। अब जब बीजेपी में आएंगे तो बीजेपी के लिए किस तरीके का वक्त रहेगा चुनाव, क्योंकि पंजाब में अब बहुत लंबे समय के बाद है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं और सेटल करने की बात ज़रूर होगी अमरिंदर सिंह को, और कहीं ना कहीं वो इन्हीं बातों के साथ आगे भी शायद गए होंगे। बहरहाल इस बारे में शाम तक पूरी क्लैरिटी मिल सकती है, हालांकि बहुत जल्दी रहता है पॉलिटिक्स में, कोई भी इतनी जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलता। बहरहाल समझना ये होगा कि अमरिंदर सिंह जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनके लिए एक्टिव पॉलिटिक्स तो बीजेपी में बची नहीं है, शायद वो ये जानते हैं, इसीलिए वो अपने परिवार को कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बीजेपी जो एक उभरता हुआ चांस रहने वाली है, शायद वहां पर उनके लिए कुछ मौके जरूर मिल जाएं। बिल्कुल राजेश को अभी थोड़ा समझना मुश्किल होगा कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में शामिल होना और बीजेपी की उनसे क्या उम्मीदें हैं, ये भी समझना होगा। ठीक है राज, आप बने रहिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने, उनसे अपडेट लेते हैं। रवि, पंजाब के अभी राजनीतिक माहौल की बात करें तो इस बड़े ऐलान के बाद सियासी हलचल देखने को मिल रही है, क्या अपडेट आपके पास रवि? देखिए, इस तरीके से जो है पंजाब लोक कांग्रेस का जो है वो निर्माण किया गया था पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो है वो जिस तरीके से पार्टी का निर्माण किया है वो बीजेपी की बी टीम जो है वो साबित होगी। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से मुलाकातों का दौर रहा, उसके बाद जो है लगातार कयास लगाए जा रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो रविवार से ही दिल्ली पहुँच चुके हैं। उनके साथ उनके बेटे इंद्र सिंह जो है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ उनकी बेटी जयेंद्र कौर वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा दो करीबी सहयोगी, अगर हम बात करें भदौड़ से पूर्व विधायक निर्मल सिंह की, या फिर हम बात करें मुक्तसर से पूर्व विधायिका करण कौर की, तो ये दोनों पूर्व विधायक भी उनके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये माहौल पहले से ही जो है डेवलप किया जा रहा था कि किसी भी क्षण जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आज लगभग 4:30 बजे के करीब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे। तो वहीं जिस तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करें पंजाब के अंदर मौजूदा समय के अंदर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा, और उनका कार्यकाल जो है वो जनवरी 2023 में जो है वो समाप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ बड़े जिम्मेवारियां जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपी जा सकती हैं। उनके बेटे रणइंदर सिंह को जिम्मेवारियां सौंपी जा सकती हैं, उनकी बेटी जयेंद्र कौर को जो है वो जिम्मेवारियां सौंपी जा सकती हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा सिख चेहरा जो है वो बीजेपी को जरूर मिल गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाते। जी ठीक है राज, ठीक है, आप बने रहिएगा रवि, मैं वापस आऊंगी आपके पास। राज हमारे साथ बने हुए। राज, बात लगातार यही हो रही है कि बीजेपी जो है पंजाब में कहीं ना कहीं अपने जो सियासी जमीन है उसको खोजने का पहले से प्रयास करती रही। हालांकि पहले भी जब चुनाव हुए तो मात्र 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाई, और अब कहीं ना कहीं जो सिख चेहरा है, एक बड़ा चेहरा, वो जरूर बीजेपी को मिल गया, लेकिन वो उस टारगेट के अंदर फिट नहीं होता। राज, तो किस तरह से देखें, क्या
वोट बैंक के समीकरण की तरह इसे देखा जाए, या फिर ये समझा जाए कि जो कैप्टन अमरिंदर की बेटी है उसके राजनीतिक भविष्य को बीजेपी में जो है खोजने का भी प्रयास कहीं ना कहीं पंजाब की अगर हम बात करें? देखिए, समझने वाली बात ये कि जो एक सिख चेहरा है उसकी बहुत आवश्यकता थी और वो चेहरा मिल चुका है, ये हमें मानना होगा। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही वो चेहरा ना हो, लेकिन उनके परिवार के जो लोग हैं, खासतौर पर रणेंद्र सिंह, जिनकी अहम भूमिका रही टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के साथ, तो वो एक बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं जो आने वाले वक्त में जिसे ग्रूम किया जाएगा, न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह के वारिस के तौर पर आप कहें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी में एक सिख चेहरे के तौर पर। और अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा सीटें जीत पाने में वो कामयाब जरूर है कि नहीं हो पाए, लेकिन उनका टारगेट जो है वो हिंदू वोट से, और 38% हिंदू पंजाब में है। ऐसे में जो 47% सिख है और 38% हिंदू है, अगर हिंदू वोट को भी टारगेट वो करते हैं और साथ ही साथ सिख एक बड़ा चेहरा अमरिंदर सिंह या उनके बेटे रणेंद्र सिंह के तौर पर बीजेपी के पास रहता है, तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो कांग्रेस के लिए पूरे तरीके से बदल सकते हैं और पंजाब में भी उनके लिए जमीन जो तलाशने की और बनाने की कोशिश है उसे कामयाबी मिल सकती है। मौजूदा समय में पंजाब की पॉलिटिक्स आप कहें या फिर हमेशा से पंजाब की पॉलिटिक्स आप कहें हिंदुस्तान से अलग चलती है। ऐसे दौर में जब मोदी की वेव पूरी के पूरे देश में चल रही थी, पंजाब इससे अछूता था, और पंजाब किस तरीके से अलग चलता है उसका एक नमूना हमने तब भी देखा जब आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाती है। तो हमें समझना होगा कि बीजेपी को स्लो एंड स्टेडी वाली गेम के तहत ही आगे बढ़ना होगा और उसी के तहत वो लगातार आगे बढ़ते हुए भी। जी बिल्कुल राज, अभी बहुत जो है समय लगेगा पंजाब में। अगर अभी बात की जाए कि हाल ही में आम आदमी पार्टी है, तो वहीं जो कांग्रेस है उनके बीच भी जो कल है उसका बेनिफिट आम आदमी पार्टी को मिला, लेकिन बीजेपी को अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है, जिसके लिए अपने टारगेट फिट करने जरूरी होंगे। ठीक है राज, शुक्रिया आपका, मैं लगातार अपडेट आपसे लूंगी, बने रहिएगा। एक बार रवि का रुख करते हैं। रवि, पंजाब की हम बात कर रहे हैं, खासकर जब पंजाब की सियासत की बात हो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम इसलिए भी आता है क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के भी एक बड़े नेता रखे हैं, और अब कहीं ना कहीं जब बीजेपी में भी शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को भी उनसे कई उम्मीदें होंगी। लेकिन क्या समझे, कितना आसान होगा पंजाब की सियासत में बीजेपी के लिए रहा? देखिए, पंजाब की सियासत को भेदने के लिए बीजेपी बहुत ही सूझबूझ के साथ जो है वो कदम उठा रही है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का पहले जो गठजोड़ था, गठबंधन था, वो श्रोमणी अकाली दल के साथ था। श्रोमणी अकाली दल के साथ जो गठबंधन था वो कृषि कानूनों के तहत जो है वो गठबंधन टूटा। लेकिन उसके बाद जो जिस तरीके से श्रोमणी अकाली दल ने जो है वो द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव के वक्त जो है वो बीजेपी का साथ दिया। और इतना ही नहीं, तो हालांकि बीजेपी द्वारा जो श्रोमणी अकाली दल के साथ जो उनके संबंध हैं वो भी इतने हम ये नहीं कह सकते कि मतभेद जरूर है, लेकिन मनभेद जो है वो अभी भी श्रोमणी अकाली दल के साथ नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम पंजाब लोक कांग्रेस की बात करें, जिसके मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जब ये विवाद जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चला हुआ था, उस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है वो खुद जो है वो रिजाइन दिया था सीएम के पद से। तो उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो चुनावों के से ठीक पहले जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस का जो है वो निर्माण किया, बाकायदा पार्टी खड़ी करी। हालांकि वो खुद अपनी सीट भी जो है वो नहीं बचा पाए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा चेहरा है पंजाब के अंदर। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साख रखते हैं, जिस तरीके से उनके जो सहयोगी हैं, अगर हम करीबियों की बात करें, वो उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ही उनके करीबी कहे, जिस तरीके से सुनील जाखड़ की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, वो लगातार जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो दूसरी ओर जिस तरीके से आज का अगर हम मौजूदा समय की बात करें, मौजूदा समय के अंदर पंजाब लोक कांग्रेस के सुप्रीमो अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो वो अपने बेटे और बेटी और साथ ही साथ अन्य विधायकों के साथ जो है वो आज बीजेपी का दामन जो है वो थामेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो उनकी आयु का जरूर जो है एक तरह से अड़चन जो है वो बनती हुई नजर आती है बीजेपी के अंदर। लेकिन अगर उनकी बेटी या बेटा, अगर इनको जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जाता है, इनको यदि बीजेपी के गठबंधन में जो है इनका विलय किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आगामी दिनों के अंदर जो पंजाब की राजनीति है उसके अंदर जो है काफी बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। खासतौर पर अगर उनकी बेटी की बात करें, क्योंकि जिस तरह से जो आम जनता है वो सरकार चुनती है, लेकिन एक ट्रेंड राजनीति में चल रहा है कि सरकार गिरा दी, विधायक छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, और कहीं ना कहीं जो है जनता की जरूरत नहीं पड़ी, खुद से ही सरकार फिट कर दी। आने वाले समय में क्या पंजाब की ऐसी कोई तस्वीर नजर आती है रवि?
देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की जब से पंजाब के अंदर सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जो है लगातार कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हुए आए हैं जिनसे कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सख्ते में ज़रूर घिरती हुई नज़र आती है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पंजाब कांग्रेस जो है वो बहुत वीक नज़र आती है, जिसका फ़ायदा जो है वो आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार जो है वो भी उठा रही है। लेकिन अगर यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज जिस तरीके से बीजेपी में जो है अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं, उसके बाद से जो समीकरण है पंजाब के अंदर जो है वो काफ़ी जो है उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। हर मुद्दे पर को एक तरीके से सेंट्रलाइज करने का, उसको नेशनल मुद्दा बनाने की जिस तरीके से जो कवायद रहती है बीजेपी की, तो उसी के रणनीति के तहत जो है वो इन मुद्दों को जो है वो जोर शोर से उठाया जाएगा ताकि एक नेशनल मुद्दा जो है वो बनाया जा सके। और सरकार जो मौजूदा समय की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, इसकी जो छवि है उसको बिगाड़ा जा सके। तो निश्चित तौर पर काफ़ी समीकरण जो है वो बदलते हुए आने वाले समय के अंदर जो है पंजाब की राजनीति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी।